हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स, योर यूट्यूब चैनल मैथ फॉर मैथमेटिक्स। दिस इज अनूप द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं मैथमेटिक्स के बोर्ड्स की, जिसमें हमें पढ़ने हैं एमसीक्यूज, मतलब लिटरली एमसीक्यूज क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो 2 चैप्टर्स का एमसीक्यू रियल नंबर और पॉलिनोमियल का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक जाकर के वहाँ पे देख लीजिए। सिर्फ 15 क्वेश्चन की हम बात करेंगे और 15 क्वेश्चंस में हम पूरे कंसेप्ट को टच करेंगे, पूरे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर को लेकर के चलेंगे, पूरे कंसेप्ट को टच करेंगे और सिर्फ 15 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए तो समझिए 1-2 क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमने 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कर लिए हैं, देख लीजिए। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड है आपका रियल नंबर और पॉलिनोमियल, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसका। आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आपके सामने हैं जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट को पहले समझ लेते हैं, 5 क्वेश्चन यूं हो जाएंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि हमारे पास 2 इक्वेशंस होते हैं। देखिए 2 इक्वेशंस होते हैं, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमारे पास 2 इक्वेशंस होते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में। कंडीशंस क्या होते हैं ग्राफ के लिए, लाइंस के लिए, सॉल्यूशंस के लिए, ये सब मैंने लिख दिया है। सबसे पहले हमारे पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये नोट कर लीजिएगा कहीं आप। a1/a2 is not equal to b1/b2 यानी कि a is not equal to b हो। डायरेक्ट याद रखिए ऐसे, a is not equal to b हो तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है यूनिक होता है। और इस दोनों जो इक्वेशन है, दोनों की जो लाइंस होती हैं ग्राफ पे एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे। दूसरा, जब a1 is equal to b1 is equal to c1 यानी कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों आपस में इक्वल हो तो हमारे पास होते हैं मेनी सॉल्यूशंस, a lot of solutions is there। ठीक है, और इस कंडीशन में जो दोनों इक्वेशन होते हैं इनकी जो लाइंस होती हैं एक दूसरे पे कोइंसाइड होती हैं। ठीक है, एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं। ठीक है, और तीसरा जो है a1/a2 is equal to b1/b2 is not is equal to c1/c2 यानी कि a is equal to b है, is not is equal to c है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो लाइंस जो होती है दोनों ग्राफ की, दोनों इक्वेशन की जो ग्राफ होता है, लाइंस होता है, वो दोनों पैरेलल होती है, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कब यूनिक सॉल्यूशन होता है भाई, यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो हम बताएं कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब हमारे पास a जो है b के बराबर नहीं होता है। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। उसके बाद कब मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा सॉल्यूशंस कब आते हैं, तो जब तीनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, जब सब बराबर रहेगा तो आपको ढेर सारी चीजें मिलेंगी, ट्रिक लगा सकते हैं। उसके बाद a इज इक्वल टू b और नॉट इज इक्वल टू c हो यानी कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो। ठीक है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो तो उसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा तो दोनों लाइन का आपस में कोई रिलेशन भी नहीं रहेगा, एकदम पैरेलल रहेंगी। ठीक है, तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो 2 इक्वेशन है हमारे पास। रख के क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ग्राफिकली यानी कि आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा भाई। कई स्टूडेंट्स हमसे कह रहे थे ऐसे ही कि सर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, आसानी से हम लोग कर लेंगे। तो एक बात आप लोग एकदम कान खोल के सुन लीजिए ध्यान से, चाहे मैथ्स हो या कोई सब्जेक्ट हो, सारे कंसेप्ट्स आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चंस बहुत आप देख रहे होंगे, तो अगर 2 वीडियो देखा होगा तो देखा होगा कि क्वेश्चन किस तरह से घुमा के, मतलब पूरे कंसेप्ट को टच करते हुए एकदम डीप से पूछे गए क्वेश्चन। तो ये नहीं, हलवा वाला नहीं होगा कि भाई आपने देखा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहता था, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहता था, लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिया तो बहुत हल्का हल्का देता था। तो अब कुल मिला के लॉन्ग का भी, शॉर्ट का भी, और सारा मिला करके आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, इसलिए कंसेप्ट याद रखना जरूरी है। तो हमारे पास है कि ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन ये और ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, 2 लाइंस विच आर, दोनों लाइंस क्या होंगी, तो दोनों लाइंस में 3 कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग होंगी, ओवरलैपिंग होंगी या पैरेलल होंगी। तो रख के देख लेते हैं भाई। a1/a2, चलिए रखते हैं a1/a2 रखते हैं, तो ये हो गया आपको का 6/2। ठीक है, बराबर b1/b2 रखते हैं तो -3/-5 -3/-1 इक्वल टू c1/c2 रखते हैं तो ये हो गया 10/9। थोड़ा सा देख लेते हैं हम, तो देखिए ये काट सकते हैं इसको 3 टाइम में, माइनस से माइनस कट जाएगा तो हमको मिला है 3 = 10/9। ठीक है, 3 = 10/9 मिल रहा है।
A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 है। तो किसको फॉलो कर रहा है? इसको A बराबर B है लेकिन बराबर C नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी इक्वेशन आपको दे दी जाएगा, पूछा जाएगा तो आप बता देंगे। ठीक, तो इसमें क्या है? A है इंटरसेक्टिंग लाइन, B है इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स और C है कोइंसिडेंट और चौथा है पैरेलल। तो हमारा पैरेलल जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आसान है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और माइनस 3x माइनस 6y प्लस 15 इज इक्वल टू 0 है। क्या होगा भाई? यूनिक सोल्यूशन होगा, एग्जैक्टली दो सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे या नो सोल्यूशन होंगे। चलिए देख लेते हैं भाई, इसको भी आप उसी नियम से लगाइए, उसी नियम से लगाइए। तो ये है A1 1 है और ये A2 माइनस 3 है, तो 1 अपॉन माइनस 3 बराबर, उसके बाद B1 2 है और B2 माइनस 6 है, तो 2 अपॉन माइनस 6 बराबर C1 माइनस 5 है और C2 15 है, तो माइनस 5 अपॉन 15। भाई देखे काटे, कुछ कटने वाला हो तो 2 2 2 3 6 5 5 5 3 15 क्या हो गया? माइनस 1/3 बराबर माइनस 1/3 बराबर माइनस 1/3, यानी कि हो गया A1 B1 C1। तो अब देखिए फटाक से देख लीजिए, इसमें तीनों बराबर किसमें है? तो A1 B1 C1 ये तीनों आपस में बराबर है, तो हमारे पास मेनी सॉल्यूशंस होंगे और लाइन क्या करेंगी? एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं क्या है। यूनिक सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। तो क्या बता रहे थे हम? मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, तो आपका सी जो होगा और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेनी सॉल्यूशन मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होता है, इनफाइनाइट का ही हम सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तीसरा है इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। देखिए वर्ड आता है दो, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, हमारे पास तीन चीजें हैं, तीन कंडीशंस हैं, लेकिन दो ही यहाँ पे दे रहा है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब उसका ग्राफ होगा, उसका सॉल्यूशन होगा, और इनकंसिस्टेंट का मतलब उसका ग्राफ होगा लेकिन दोनों लाइन का आपस में कोई संबंध नहीं रहेगा और ना ही इसका कोई सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो कंसिस्टेंट बोल दिया है कि कंसिस्टेंट रहने के लिए भाई क्या रहेगा? तो कंसिस्टेंट रहने के लिए हमारे पास या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी या कोइंसिडेंट मिलेंगे। ठीक है, या तो एक सॉल्यूशन होगा या बहुत ज्यादा सॉल्यूशन होगा। तो एक सॉल्यूशन के लिए इंटरसेक्टिंग लाइन और बहुत ज्यादा सॉल्यूशन के लिए कोइंसिडेंट। ठीक है, नो सॉल्यूशन के लिए पैरेलल होता है। ठीक है, नो सॉल्यूशन के लिए पैरेलल होता है, तो हमारे पास रहेगा इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, चौथा है द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 y इक्वल टू -1 है। अब देखिए पेयर ऑफ इक्वेशन, अगर y बराबर 0 और y बराबर 7, पहली तो बात दोनों में y y दे रहा है, यानी कि कोई भी हम इस पे ग्राफ रिलेटेड ड्रॉ करेंगे दोनों में y y दिया हुआ है, यानी कि हमारे पास पैरेलल लाइन ही बनेगा। ठीक है, दोनों y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा? एक सोल्यूशन होगा, दो सोल्यूशन होगा, मेनी सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा? बताइए आप। जब y बराबर 0 है, y बराबर -7, तो दोनों y से ही जाएंगी, दोनों में कोई रिलेशन नहीं रहेगा, और जब कोई रिलेशन नहीं होता है तो उसमें नो सोल्यूशन होता है, पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद कह रहे हैं इफ द लाइंस गिवन बाय 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 आर पैरेलल, पैरेलल है, तो वैल्यू ऑफ k क्या होगा? पैरेलल है, पैरेलल के लिए हमारे पास क्या आता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 b2, तो रख देंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 क्या है भाई? a1 है 3, a2 है 2, तो लिख देंगे 3 अपॉन 2 बराबर b1 क्या है? 2k, तो b1 2k और अपॉन b2 क्या है? 5 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, 4k बराबर 5 3 15 या k बराबर 15/4। देखिए 15/4 कहीं है, तो हमारा सी ऑप्शन है 15/4, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो सिर्फ इतने कंसेप्ट से हमने 5 क्वेश्चन कर लिया और पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा, कोई जगह मिलता नहीं है, तो इसको आप याद रखिएगा। थोड़ा सा खान सर वाला हमारा लैंग्वेज आ जा रहा है, क्या करें, हम भी जीएस की तैयारी खान सर से ही करते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सॉल्विंग वाले क्वेश्चंस होंगे। इससे पहले थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, अब सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हम देखेंगे।
तो देखिए इसमें है छठा क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ c फॉर विच पेयर ऑफ cx minus y is equal to 2 and cx minus 2y is equal to 3 will have infinite many solution। सबसे पहले हमको पता है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए, इसको आपने नोट कर लिया होगा तो ध्यान में रखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। तो हम सीधे जिसमें c है उसको रख लेते हैं और कोई एक रख लेते हैं। तो यहाँ पे c है और यहाँ पे 6 है, तो इसको लिख सकते हैं c अपॉन 6 इज इक्वल टू, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -2 है, तो -1 अपॉन -2, ठीक है। काट देंगे, 2 से 3 कट जाएगा तो c बराबर हो जाएगा 3। तो पहले का आंसर हो जाएगा 3, तो आपका पहले का पहला आंसर हो गया 3, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x + 7y - 2 = 0, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन क्या होगा, इसके इक्विवेलेंट डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, मतलब कि इक्विवेलेंट क्या होगा, इक्विवेलेंट आप जानते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से सब में कर देते हैं, सारे टर्म्स में कर देते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे तो देखेंगे कि -2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे -4 होना चाहिए, यहाँ पे -4 होना चाहिए, यहाँ पे -4 होना चाहिए, और अगर ये इधर आता है तो यहाँ पे -4 होना चाहिए। मतलब कि ये 2 वाला जो सिस्टम है इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो पहले इस माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन ले ले, हमारे पास है -5x + 7y - 2 = 0। माइनस अगर कॉमन ले ले तो 5x होगा, -7y होगा, +2 = 0 होगा। अब 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 5 = 10x - 14y + 4 = 0। या देखिए 10x - 14y किसमें है, तो 10x + 14y है, -10x - 14y है, 10x + 14y और 10x - 14y = -4 कर दिए, तो इस 4 को इधर भेज देंगे तो = -4 हो जाएगा। तो ये हमारा डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मैंने इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है माइनस कॉमन लेकर के, ठीक है। क्यों, क्योंकि -2 था यहाँ पे कांस्टेंट टर्म और यहाँ पे -4 कहीं हमको मिल नहीं रहा था, तो पहले माइनस को ही हटा दिया हमने, ठीक है। तो इस तरह से इक्विवेलेंट करने वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जिसमें हम इक्विवेलेंट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई करके, 4 से मल्टीप्लाई करके। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, वही बात है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि 2 numbers are in the ratio 5:6, 8 is subtracted from each of the numbers, the ratio becomes 4:5, then number is क्या क्या होगा, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि 2 रेशियो है 5:6 में, तो मान लेते हैं कि x/y जो है 5/6 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x - 5y = 0, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि रेशियो में से 8 घटाया जाए तो वो हो जाता है 4/5, यानी इसमें से दोनों में से 8 घटाया जाए तो हो जाता है 4/5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5x - 40 4y - 32, ठीक है। ये हो जाएगा 5x - 4y, 40 उधर जाएगा तो 40 इधर आ जाएगा तो +40 + 8 होगा, ठीक है। 8 हो गया। अब आप कोई भी मेथड लगा करके x और y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम लगा लेते हैं यहाँ पे 6 5 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो सब्स्टिट्यूशन ही लगा लेते हैं। यहाँ से x = हो जाएगा 5x/6, x = 5y/6 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम लेना चाहें तो x = 5y/6 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 × 5 y/6 - 4 y = 8, सब्स्टिट्यूशन लगाया मैंने, तो हो जाएगा 25y - 6 4 = 24y = 8 6 = 48। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इसको, तो y = हो जाएगा 48। देख लीजिए ऑप्शन से भी जा सकते हैं। y = 48 दो में है, इसमें भी है और इसमें, यानी कि हमको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहीं पे रख देते हैं हम y की जगह पे 48, तो x = है 5 × 48/6, 6 8 = 48, 8 5 = 40, तो 40 और 48 हमको चाहिए, तो ये 40 और 48। आप कोई मेथड लगा सकते हैं, मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड अपना लगाया है। रफ वर्क करना है तो कैसे भी आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो पॉज करके आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, तो देख लीजिए, हलवा मत समझिएगा इसको, आप लोग एक बार जान लीजिए। वीडियो देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन सॉल्व करके भी हमको आंसर लाना पड़ रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चंस बोर्ड में भी पूछे जाएंगे, तो इतना आसान मत समझिएगा। और इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट्स को भी देखिएगा, और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना जरूरी भी है। ऑप्शनल दे देने का मतलब बोर्ड ने आसान नहीं कर दिया है, बस इतना कर दिया कि आपको ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, और बच्चों की लिखावट थोड़ी खराब होती थी तो नंबर कट जाते थे,
ठीक है, लेकिन अब तो जय श्री राम 1 जय श्री राम 2 3 करके लगा दो बस। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का क्या होगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। मैं अब सॉल्व कर दे रहा हूँ, जोड़ देते हैं दोनों को, तो वाई वाई कट जाएगा, या 2x इज इक्वल टू 6 होगा, या x इज इक्वल टू 3 होगा, और इसमें रख देते हैं। तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2, y इज इक्वल टू 1 होगा। तो x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, किसमें भाई 3 और 1, ये हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करके हमने तुरंत लगा लिया। इसी तरह से जिस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, उसी तरह से सॉल्व करोगे। आपका रफ कोई चेक करने नहीं जाएगा, बस आपको इक्वेशन करना होगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। आपको पता है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है, a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। कोई भी दो उठा लीजिए, ठीक है, लेकिन इसमें a b c है। ठीक है, a b c है, देखिए 1 है, 2 है, 1 है, a माइनस बी, a प्लस बी और a प्लस बी, काफी झमेला इसमें, तो रख लेते हैं 1 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 2 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, देखो मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं, अगर आपके पास x बराबर y बराबर z है, तो आप लिख सकते हो x बराबर y और y बराबर z, मतलब किसी एक को दोनों के बराबर आप लिख सकते हो, तो दो इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ से इसको एक बार इसके साथ लिख लीजिए और एक बार इसके साथ लिख लीजिए। तो 1 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 2 अपॉन a प्लस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2a माइनस 2b। ठीक है, a किधर जाएगा, 2a में से a जाएगा तो a बचेगा, a किधर जाएगा तो माइनस 3b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं a इज इक्वल टू 3b हो जाएगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन के लिए कर लेंगे। दूसरा इसको इसके बराबर करते हैं, तो 2 अपॉन a, तो a प्लस बी, यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 2a प्लस 2b माइनस 4, 2a प्लस 2b माइनस 4 होगा। ठीक है, तो 2a में से एक जाएगा a बचेगा, 2b में से b जाएगा माइनस b बचेगा, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 4। ठीक है, रख लेते हैं a इज इक्वल टू 3b, एक जगह पे 3b रखेंगे, माइनस b 4, 2b इज इक्वल टू 4 होगा, तो b इज इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, b इज इक्वल टू 2 आएगा, b इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास, तो a इज इक्वल टू 3b है, तो a इज इक्वल टू 3 इंटू 2, a इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 3 ना, a इज इक्वल टू 3b, b इज इक्वल टू 2 आया है, कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या, ऑप्शन में 6b नहीं है, एक मिनट हो जाइए। a प्लस बी इक्वल टू 2a माइनस 2b, a इधर जाएगा तो a और b इधर जाएगा तो माइनस b माइनस 3b, तो a इक्वल टू 3b सही है। फिर a प्लस बी इधर हुआ 2a प्लस 2b माइनस 4। ठीक है भाई, a इधर गया तो 2a में से a जाएगा a, b इधर गया तो 2b में से b जाएगा प्लस b होगा, प्लस b होगा, और ये 4। ठीक है, तो a प्लस b होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, कोई बात नहीं है, होता रहता है। a प्लस बी, ऐसे ही आप लोग भी फंसेंगे, ऑप्शन में आंसर नहीं मिलेगा तो फिर से आपको देखना पड़ेगा। तो a प्लस बी बराबर 4 है, a की जगह पे 3a रख देंगे, और ये 3b रख देंगे, और ये b बराबर 4, तो 4b बराबर 4 होगा, तो ये b बराबर 1, b बराबर 1 है, इसमें रख देते हैं a बराबर 3 इंटू 1, ये बराबर 3। ठीक है, तो a बराबर 3 और b बराबर 1, तो a बराबर 3 किस में है भाई, और b बराबर 1 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप भी फंस सकते हैं, तो उसको आप लोग फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे तो आप अपना आंसर पा सकते हैं। ठीक है।